नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी को पता ही है कि हमने एसएससी जीडी और हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का एक फ्री बैच चला के रखा हुआ है। तो आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महत्वपूर्ण विषय घरानों के बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर सुना ही होगा कि कोई कलाकार किसी विशेष घराने से संबंध रखता है, जैसे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस घराने से थी, ये लता मंगेशकर किस घराने से थी, ठीक है? तो आज हम इसी सारी चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं, जो आज की हमारा ये टॉपिक हो जाएगा प्रमुख घराने, ठीक है? और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएँगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेंगी। तो बगैर समय को गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या टॉपिक हो जाएगा आज हमारा, तो स्टैटिक जीके का कौन हो जाएगा प्रमुख घराने, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्वालियर घराना पहले आता है हमारा ग्वालियर घराना, जिसको सबसे पुराने घराने के नाम से भी जाना जाता है। क्या सबसे पुराना घराना हो जाएगा ग्वालियर घराना, जिसके संस्थापक कौन थे? हद्दू खां थे, हस्सू खां थे एवं नत्थू खां थे। तो ये 3 लोग हो जाएँगे जिनके नाम के पीछे खां खां आ रहा है। ठीक है? तो इसको आप याद रखेंगे, संस्थापक किसी भी घराने के याद करने आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? प्रमुख कलाकार कौन हो जाएँगे? ग्वालियर घराने से जो और लोग जुड़े हुए हैं, कौन-कौन से हो जाएँगे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर हो जाएँगे, ओंकारनाथ ठाकुर हो जाएँगे। कौन? ओंकारनाथ ठाकुर हो जाएँगे। वीणा सहस्त्रबुद्धे हो जाएँगे और मीता पंडित हो जाएँगी। कौन? मीता पंडित। ये मीता पंडित, तो ये तो हो गया ग्वालियर घराना। ग्वालियर कहाँ पे पड़ता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? तो इसके बाद आ जाएँगे हम इंदौर घराने पर। इंदौर घराना कहाँ पर? ये भी मध्य प्रदेश का ही है। इसके संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद आमिर खां थे। कौन थे इसके? तो उस्ताद आमिर खां हो जाएँगे। ठीक है? अब बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, और ये ग्वालियर घराना किस चीज़ के लिए फ़ेमस हो जाएगा? तो ग्वालियर घराना किसके? तो ये ख़याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई? तो ग्वालियर हो गया हमारा, और कौन-सा हो गया हमारा? इंदौर घराना हो गया। ठीक है? अब बढ़ जाते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कौन-सा हो जाएगा? आगरा घराना। आगरा कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। आगरा घराने के कौन हो जाएँगे? तो आगरे घराने के संस्थापक हो जाएँगे हाजी सुजान खां होंगे, जो किसके? जो तानसेन के दामाद थे। ये हाजी सुजान कौन है? ये तानसेन के दामाद थे। ठीक है? उस्ताद घग्गे खुदा बख्श हो जाएँगे। कौन? उस्ताद घग्गे खुदा बख्श भी किससे हो जाएँगे? ये आगरे घराने से रिलेटेड हैं। ठीक? अब आ जाते हैं इनके आगे के प्रमुख कलाकारों पर, जो आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। तो प्रमुख कलाकार कौन हो जाएँगे? फ़ैज़ा खां हो जाएँगे, लताफ़ लातफ़ वो लतफ़त हुसैन खान हो जाएँगे, खादिम हुसैन हो जाएँगे, खादिम हुसैन खां हो जाएँगे, विलायत खां हो जाएँगे, ललिता जे हो जाएँगी, ललिता जे राव हो जाएँगी, पूर्णिमा धुमले हो जाएँगी। ये किससे हो जाएँगे? ये सब आगरा घराने से रिलेटेड हो जाएँगे। एक बार फिर से देख लेंगे, कौन-सा? आगरा घराना। आगरा घराना के संस्थापक कौन हो जाएँगे? हाजी सुजान खान, जो तानसेन के दामाद थे। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श भी किससे हो जाएँगे? आगरा घराने से हो जाएँगे। प्रमुख कलाकार कौन है? फ़ैज़ा खान, लतफ़ात हुसैन हो जाएँगे, लतफ़ात हुसैन खान हो जाएँगे, लताफ़त हुसैन खां हो जाएँगे, खादिम हुसैन खां हो जाएँगे, विलायत खां हो जाएँगे, ललिता जे राव हो जाएँगी, डॉक्टर पूर्णिमा धुमाले हो जाएँगे। कौन? डॉक्टर पूर्णिमा धुमाले हो जाएँगे। ठीक है? अब आ जाते हैं आगे किराना घराना। किराना घराना से कौन-कौन हो जाएँगे? तो किराना घराना के संस्थापक कौन हो जाएँगे? अब्दुल करीम खां हैं। और दूसरे कौन हो जाएँगे? दूसरा किसको माना जाता है? तो दूसरा माना जाता है अब्दुल वाहिद खां को। किसको? अब्दुल वाहिद खां को मानेंगे। ठीक है? तो उसके बाद प्रमुख कलाकार कौन-कौन से हो जाएँगे? सवाई गंधर्व जो हैं किससे हो जाएँगे? किराना घराने से। सुरेश बाबू माने किससे हो जाएँगे? ये भी पूरे किराना घराने से हो जाएँगे। प्रभा अन्य किराना घराने की हो जाएँगी। हीराबाई बोर्डदेकर किसकी हो जाएँगी? किराना घराने से। मनिका वर्मा किराने घराने से। भीमसेन जोशी हो जाएँगे, जो किराना घराने से हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध भी किससे है? तो वो भी किराना घराने से हो जाएगा। ठीक है? तो किराना घराना संस्थापक अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खान हो जाएँगे। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएँगे? सवाई गंधर्व हो जाएँगे, सुरेश बाबू माने हो जाएँगे, प्रभा अन्य, हीराबाई बोर्डदेकर हो जाएँगी, मनिका वर्मा, भीमसेन जोशी हो जाएँगे और गंगूबाई हंगल हो जाएँगी। किससे? किराना घराने से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाएँगे हम बनारस घराने से।
तो बनारस घराने से कौन हो जाएंगे? बनारस घराने से सिर्फ इसके संस्थापक आपको याद रखने हैं। कौन? राम सहाय। संस्थापक के साथ कुछ मैं महत्वपूर्ण, सॉरी सॉरी, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वो हो जाएंगे। प्रसिद्ध कलाकार, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित राम सहाय मिश्रा, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज। सब किससे हो जाएंगे? ये तो ऊपर वाले शहनाई वादक हो जाएंगे। पंडित किशन महाराज और गुदई महाराज को आप मुझे बताओगे किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं बनारस घराने से ही, बनारस घराने से आगे आ जाएंगे पखावज एवं मृदंगम के वादक जो हो जाएंगे। कौन? मदन मोहन हो जाएंगे, भोलानाथ पाठक हो जाएंगे और पंडित अमरनाथ मिश्रा हो जाएंगे। कौन? पंडित अमरनाथ मिश्रा हो जाएंगे। सारंगी वादक कौन कौन हो जाएंगे बनारस घराने से? शंभू समीर हो जाएंगे, गोपाल मिश्रा हो जाएंगे, हनुमान प्रसाद मिश्रा हो जाएंगे और नारायण विनायक हो जाएंगे, पंडित गोपाल मिश्रा हो जाएंगे। किससे हैं ये सभी? ये सारंगी वादक हो जाएंगे और साथ साथ ही बनारस घराने से भी ये रिलेटेड हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बनारस घराने के कौन हो जाएंगे? संस्थापक कौन है? राम सहाय हो जाएंगे। ठीक है, बनारस राम, रस राम, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, एक बहुत बड़ा नाम है, जो किससे हो जाएंगे? बनारस घराने से। राम सहाय मिश्रा बनारस घराने से हो जाएंगे। पंडित कट्ठे महाराज, पंडित अनोखे लाल हो जाएंगे, किशन महाराज हो जाएंगे, गुदई महाराज किससे हैं? सब बनारस घराने से हो जाएंगे। पखावज और मृदंगम वादक हैं ये पखावज एवं मृदंगम वादक हो जाएंगे जो फेमस है, मदन मोहन हो जाएंगे, भोलानाथ पाठक बनारस घराने से और अमरनाथ मिश्रा भी किससे हो जाएंगे? ये बनारस घराने से रिलेटेड हो जाएंगे। सारंगी वादक कौन कौन हो जाएंगे? शंभू समीर हो जाएंगे, गोपाल मिश्रा, हनुमान प्रसाद मिश्रा, नारायण विनायक हो जाएंगे, पंडित गोपाल मिश्रा। सब किससे हो जाएंगे? तो ये सब भी बनारस घराने से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो रविशंकर का संबंध भी बनारस घराने से है। प्रसिद्ध संतूर वादक कौन हो जाएंगे? शिव कुमार शर्मा, उनका भी संबंध जो है वो बनारस घराने से हो जाएंगे। गजल गायक गिरिजा देवी का संबंध भी बनारस घराने से है। कथकली नृत्यांगना कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना और सितारा देवी, ये कथक से जुड़ी हुई हो जाएंगी। कौन सी? कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना और सितारा देवी। इनका संबंध भी किस घराने से है? तो इनका संबंध भी बनारस घराने से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज़्यादा बड़ी अपनी क्लास नहीं होएगी, बस 20 से 25 मिनट की क्लास रखेंगे, उसी में सारा कुछ ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, जयपुर अतरौली घराना। कौन सा? जयपुर अतरौली घराना। संस्थापक कौन हो जाएंगे? उस्ताद अलादियाँ खां हो जाएंगे। ठीक है, जयपुर में क्या दिया? दिया जला दिया, अल्लाह ने दिया जला दिया। कहाँ पर? जय, जय बोलने के बाद, जय बोलने के बाद अल्लाह ने दिया जला दिया। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? मल्लिका अर्जुन मंसूर हो जाएंगे, केसरबाई केरकर हो जाएंगे। कौन? केसरबाई केरकर। किशोरी अमोनकर हो जाएंगे, श्रुति सोडलीकर हो जाएंगे, पद्मा तलवाकर हो जाएंगी। ठीक है, अश्विनी भाड़े हो जाएंगे। कौन? अश्विनी भड़े हो जाएंगे, विद्या गौरी अड़कर हो जाएंगे। कौन? विद्या गौरी अड़कर हो जाएंगे, बंदे अली खां हो जाएंगे। कौन? बंदे अली खां। पंडित लक्ष्मण प्रसाद किससे हो जाएंगे? जयपुर अतरौली घराने से। चुन्नी लाल प्रसाद किससे हो जाएंगे? जयपुर अतरौली घराने से। और भानुजी प्रसाद का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये जयपुर कत्थक घराने से हो जाएंगे। ठीक है, जयपुर के ही हैं ये, इससे ही जयपुर अतरौली घराने से, पर किससे रिलेटेड हो जाएंगे? एक कत्थक वादक हैं। कौन से? कत्थक कथाकार हैं, ये कत्थक नृत्य से रिलेटेड हो जाएंगे। कौन से नृत्य से? कत्थक। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे हो जाएगा? जयपुर अतरौली घराने से। और किसकी नृत्यांगना है ये? तो ये किसकी है? वो कथकली से, सॉरी कथकली बोल रहा हूँ मैं, कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लेते हैं। जयपुर अतरौली घराना, उस्ताद अल्लादियाँ खां, प्रमुख कलाकार मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएंगे, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सडोलीकर हो जाएंगी, पद्मा तलवालकर हो जाएंगी, अश्वनी भड़े हो जाएंगे, दिव्या गौरी अड़कर हो जाएंगी, बंदे अली हो जाएंगे, पंडित लक्ष्मण प्रसाद हो जाएंगे, चुन्नीलाल प्रसाद हो जाएंगे।
भानुजी प्रसाद कथक से रिलेटेड हो जाएंगे, और कौन से जयपुर घराने से, प्रेरणा श्रीमौली कथक से रिलेटेड हो जाएंगी और जयपुर घराने से हो जाएंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, रामपुर सहसवान घराने से कौन हो जाएगा, कौन, रामपुर सहसवान घराना, कौन सा, तो रामपुर सहसवान घराना हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, संस्थापक कौन हो जाएंगे, इनायत खां हो जाएंगे, कौन, इनायत खां हो जाएंगे। ठीक है, और महबूब खां हो जाएंगे, इनायत खां और महबूब खां हो जाएंगे। ठीक है। और थोड़ी सी लाइन को बड़ा कर लेते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, तो प्रमुख प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, गुलाम मुस्तफ़ा खां हो जाएंगे, कौन, गुलाम मुस्तफ़ा खां हो जाएंगे, और उस्ताद निसार खां हो जाएंगे, कौन, उस्ताद निसार खां हो जाएंगे। राशिद खां हो जाएंगे, उस्ताद राशिद खां किससे हो जाएंगे, और सुलोचना हो जाएंगे, बृहस्पति जी हो जाएंगे, मुनीर नियाजी हो जाएंगे, मुनीर नियाजी हो जाएंगे। सादिक हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, और जासिन खां का संबंध भी इसी घराने से हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रामपुर सहसवान घराने से तो उस्ताद कौन हो जाएंगे, इसके संस्थापक, तो इनायत खां हो जाएंगे, महबूब खां हो जाएंगे। प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, तो प्रमुख कलाकारों में किस किस का नाम आ जाएगा, मुस्तफ़ा खां हो जाएंगे, उस्ताद निसार खां हो जाएंगे, राशिद खां, सुलोचन हो जाएंगे, सलोचना हो जाएंगे, बृहस्पति जी हो जाएंगे, मुनीर नियाजी हो जाएंगे, सादिक हुसैन हो जाएंगे, और जसीन खां का संबंध किससे हो जाएगा, तो रामपुर सहसवान घराने से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना ये किससे हो जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। रायगढ़ घराने का संबंध कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। संस्थापक कौन थे, राजा चक्रधर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, रायगढ़, गढ़ किसके पास हो जाएगा, राजा के पास। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। गढ़ किसके पास हो जाएगा, उन राजाओं के पास हो जाएगा जिन्होंने चक्र को धारण कर रखा है, यानी चक्रधर। ठीक है, तो एक बार इसको साफ कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक है, तो रायगढ़ घराने के कौन कौन हो जाएंगे, रायगढ़ घराने के से रिलेटेड कौन कौन है, रायगढ़ घराना कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। संस्थापक कौन हो जाएंगे, राजा चक्रधर सिंह हो जाएंगे, कौन, राजा चक्रधर सिंह हो जाएंगे। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, फितूर महाराज हो जाएंगे, और कार्तिक राम हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्थापक तो हमने देख लिया, राजा चक्रधर सिंह। प्रमुख कलाकार फितूर महाराज हो जाएंगे, और कार्तिक राम हो जाएंगे। पटियाला घराना दिल्ली घराने की एक शाखा है, जैसे दिल्ली घराने की एक ब्रांच हो जाएगी ये। कौन सा घराना भाई, तो पटियाला घराना, पटियाला घराना। ठीक है, दिल्ली घराने की ब्रांच हो जाएगी। संस्थापक कौन हो जाएंगे, फतेह अली खान हो जाएंगे, और अली बख्श खां हो जाएंगे। कौन, उस्ताद फतेह अली खां हो जाएंगे, और उस्ताद अली बख्श खां हो जाएंगे। मूल संस्थापक किसको माना जाता है, तो मियाँ कल्लू को माना जाता है। अगर खाली आपसे संस्थापक पूछा जाएगा तो आप इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संस्थापक किनको कहा जाता है, तो मूल संस्थापक में आप मियाँ कल्लू लगाएंगे। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, बड़े गुलाम अली खान हो जाएंगे, अजय चक्रवर्ती हो जाएंगे, राजा अली खां हो जाएंगे, बेगम अख्तर हो जाएंगी, निर्मला देवी हो जाएंगी, नैना देवी हो जाएंगी, और परिवान सुल्तान हो जाएंगी। कौन, परिवान सुल्ताना हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं हम आगे दिल्ली घराने की तरफ। तो दिल्ली घराने से कौन कौन हो जाएंगे, दिल्ली घराना संस्थापक कौन हो जाएंगे, उस्ताद मम्मन खां हो जाएंगे। कौन, उस्ताद मम्मन खां। प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जिन्होंने इसे फैलाया, तो तानसेन खां हो जाएंगे, और सब्बू खां हो जाएंगे। कौन, तानसेन खां और सब्बू खां हो जाएंगे। आगे कौन हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, इससे चांद खान हो जाएंगे, नसीर अहमद खां हो जाएंगे, उस्मान खां हो जाएंगे, यानी इकबाल अहमद खां हो जाएंगे, और कृष्ण विशिष्ट हो जाएंगे। कौन, कृष्ण विशिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, भिंडी बाजार घराने से कौन कौन रिलेटेड है, तो भिंडी बाजार घराने से कौन कौन संबंधित हो जाएंगे, संस्थापक कौन हो जाएंगे, उस्ताद छज्जू खां। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, उस्ताद अमन अली खां हो जाएंगे, और अंजना बाई मालपेकर हो जाएंगी, और शशिकला कोरटकर हो जाएंगी। कौन, शशिकला कोरटकर हो जाएंगे, और लता मंगेशकर हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट नाम है, इसको आप याद रख लेना है आपने। ठीक है, कि
उस्ताद अमान अली को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे जो फिर वो है ना प्रमुख नाम जो है, जो बड़े नाम है, उन बड़े नामों को याद रखना है। उन बड़े नामों से ही आजकल क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं मेवाती घराना। मेवाती घराने से कौन कौन हो जाएंगे? संस्थापक गग्गे नज़ीर खां हो जाएंगे, ठीक है। प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? पंडित जसराज हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट नाम हो जाएगा पंडित जसराज। मोतीराम हो जाएंगे, मनीराम हो जाएंगे, संजीव अभयंकर हो जाएंगे, पंडित रतन मोहन शर्मा हो जाएंगे। कौन? तो पंडित रतन मोहन शर्मा हो जाएंगे। लखनऊ घराने से कौन कौन हो जाएंगे? लखनऊ घराने से बिंदादीन महाराज हो जाएंगे, जो कत्थक से हैं। जिनको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ वो आपको याद रखना है। अच्छन महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज, यानी कोका सिंह हो जाएंगे, बेगम अख्तर को भी आपने याद रखना है, ठीक है। और मंजरी चतुर्वेदी हो जाएंगी, इलियास खां सितार वादक, इनको भी आपने याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा टॉपिक ख़त्म। और इसके बाद बताइएगा हम कौन सा टॉपिक करें। इसमें मैं तुम्हें आपको कुछ इम्पोर्टेंट नाम वो कर देता हूँ जो आपने याद ही करने हैं, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तानसेन खां को भी आपने याद रखना है, ठीक। निर्मला देवी याद रखनी है। और बड़े गुलाम अली खान आपको याद रखना है किस घराने से हैं। मियाँ कल्लूकर संस्थापक तो आपको सबके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और सादिक हुसैन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। संस्थापक तो आपको भाई सभी के याद करने पड़ेंगे। भानुजी महाराज, प्रेरणा श्री माली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। कमनली अस्थाना, नलिनी अस्थाना, इस सारी स्लाइड को याद रखना है। मतलब ये तो पूरे ही पूरे याद करने हैं आपने, ये वाले, ये तो सारे का सारा ही आपने याद करना है, ठीक है। ये वाला बनारस घराना तो पूरा ही याद होना चाहिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।